जुलाई 2025। एक 87 पेज की रिपोर्ट ने पूरे इंडियन फाइनेंशियल वर्ल्ड को हिला के रख दिया। एक शॉर्ट सेलर वाइसरॉय रिसर्च ने वेदांता के ऊपर पॉन्जी जैसे एलिगेशंस लगाए, बिलियंस एट रिस्क, गवर्नेंस अंडर प्रेशर और इन्वेस्टर्स कंफ्यूज्ड। ये कहानी है बिजनेस एम्पायर और शैडो इन्वेस्टर्स के बीच की फाइनेंशियल जंग की। वेदांता एक नाम जिसे मेटल और एनर्जी के सेक्टर में ग्लोबल डोमिनेंस के लिए जाना जाता है। अनिल अग्रवाल जो कि वेदांता के ओनर हैं, उन्होंने स्क्रैप के बिजनेस से अपना कारोबार शुरू किया और आज उन्होंने $18 बिलियन से भी बढ़ कर के एक कंपनी बनाई। लेकिन साथ चली कुछ कंट्रोवर्सियाँ, इन्वायरमेंटल डैमेज, रेगुलेटरी टशल्स और प्रोमोटर लेवल सीक्रेसी। वहीं पर रिंग की दूसरी साइड पे एक शॉर्ट सेलर वाइसरॉय रिसर्च, जिन्होंने बहुत सारी कंपनियों को बेनकाब किया है। उनमें से एक वायर कार्ड और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनको उन्होंने बेनकाब किया है कि हाँ, उनका ये अच्छा फाइनेंशियल्स अच्छा नहीं है, या इस ये कंपनी फर्जी है, पैसा इन्वेस्टर्स का डुबा दिया। इस तरह से उन्होंने बहुत कंपनियों को बेनकाब किया। उन्होंने अब निशाना साधा है वेदांता पे। वाइसरॉय का कहना है वेदांता एक लिक्विडिटी ट्रैप है। 5.5 बिलियन से ज़्यादा का इनका कैश शॉर्टफॉल है। प्रोमोटर एंटिटीज़ ने 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा डाइवर्ट किए। वेदांता ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है वो पॉन्जी स्टाइल का है। और सबसे डेंजरस ये कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो कि इसकी एक सब्सिडियरी है वेदांता की, ये सब इसलिए बनाई जाती है ताकि कॉरपोरेट मिसयूज़ किया जा सके। इस पर वेदांता कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने सीधा फायर किया और कहा कि ये सारे जो एलिगेशंस हैं ये सब मैलिशियस प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सेलेक्टिव हैं और कंपनी के इमेज को ख़राब करने के लिए। कंपनी ने आगे कहा कंप्लायंस फुल्ली ट्रांसपेरेंट है और आगे लीगल एक्शंस भी हम लेने वाले हैं। जुलाई 10-11 को एक एजीएम की मीटिंग बुलाई गई जहां पर अनिल अग्रवाल जी ने कहा वी आर कमिटेड टू इन्वेस्टर्स। वहीं पर वाइसरॉय ने इस पे जवाब देते हुए कहा कि ऐसा एजीएम मीटिंग सिर्फ एक तमाशा है, सारे क्वेश्चंस जो थे वो प्रीस्क्रिप्टेड थे, इन्वेस्टर आंसर्स थे ही नहीं। इस तरह से रिप्लाई आया उनका। और जब उनका ये रिप्लाई आया तो उसके बाद वेदांता ने कोई रिप्लाई बैक नहीं किया। वाइसरॉय ने नए एलिगेशंस डाले। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने 2023 में ब्रांड फी चार्ज किया बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के। ये शेयर होल्डर एग्रीमेंट का ब्रीच है जो एक इवेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट बन सकता है। वाइसरॉय के रिपोर्ट और एलिगेशंस के कारण वेदांता और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की जो शेयर प्राइसेस थी उनमें काफ़ी गिरावट आई। पर जब वेदांता का रिप्लाई आया तो उससे कुछ रिकवरी भी हुई। आफ्टर ऑल दिस फसाड, कुछ फर्म्स जैसे कि जेपी मॉर्गन और इनगवर्न, इन्होंने भी वेदांता का सपोर्ट किया। इनगवर्न ने ये कह के सपोर्ट किया कि वेदांता का कैश फ्लो स्ट्रक्चर जो है वो अनयूजुअल नहीं है, सेक्टर में ये चीज़ कॉमन है। और उन्होंने ये कह के भी इंडिया को जागरूक करने का कोशिश किया कि हमारे जो शॉर्ट सेलर के रेगुलेशंस हैं उनको और टाइटन करने की ज़रूरत है। वहीं पर जेपी मॉर्गन ने यह कहते हुए सपोर्ट किया कि वेदांता के जो बॉन्ड्स हैं वो ओवरवेट हैं और इनका एबिटा भी बहुत स्ट्रांग है। पर इन सब के बीच जब ऐसा कोई रिपोर्ट आता है तो सबसे ज़्यादा भरोसा अगर किसी का हिलता है तो वो है रिटेल इन्वेस्टर्स का। वेदांता के 6 लाख से ज़्यादा रिटेल होल्डर्स इम्पैक्ट हुए। स्टॉक पहले तो क्या हुआ कि 8% तक गिरा, उसके बाद थोड़ी सी उसमें रिकवरी आई। बट सबसे अहम सवाल, वाइसरॉय या वेदांता, कौन सही है? क्या वेदांता सच में फ्रॉड है या कहीं ये शॉर्ट सेलर्स के इनकम का गेम तो नहीं है? आप क्या सोचते हैं? इज दिस अ स्कैम
और मार्केट मैनिपुलेशन। कमेंट योर थॉट्स, लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही तगड़े एक्सप्लेनर्स आपको मिलते रहें।